ऐसा क्या हुआ कि आपकी बॉडी पैरालाइज हो गई? अभी पहले तो मैडम मुझे तो पहला सबसे पहले मुझे 2021 में हार्ट अटैक आया मैडम। हार्ट अटैक आने के बाद मेरा एंजियोग्राफी हुआ, फिर एंजियोप्लास्टी हुआ। एंजियोप्लास्टी होने के 10 दिन के बाद में मेरे को ब्रेन स्ट्रोक हो गया। 8-9 महीना किया और 8-9 महीना मैंने आयुर्वेदिक भी किया, लेकिन जो मुझे प्रॉब्लम था वो कभी कुछ रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। मेरे जो सर के ऊपर जो मुझे प्रॉब्लम था, मतलब डिजीनेस, बहुत इतना चक्कर था मैडम कि मैं बैठे-बैठे गिर जाता था, बैठे-बैठे गिर जाता था। नमस्कार प्रवीण जी। नमस्ते मैडम। कैसे हैं आप अभी? पहले से बहुत बेहतर हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं? सबसे पहले ये बताइए। मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ, मुंबई से। मुंबई, महाराष्ट्र से बात कर रहे हो आप? हाँ जी, महाराष्ट्र मुंबई से बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मुझे बताइए कैसा महसूस कर रहे हो? आपके बहुत सारे ऐसे सिम्पटम्स हैं जिनमें आपको काफ़ी आराम मिल चुका है। हाँ मैडम, पहले से तो बहुत आराम है। ठीक है, तो अब थोड़ा-सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि जब आपने हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट नहीं लिया था, तो उससे पहले आपको ऐसा क्या हुआ कि आपकी बॉडी पैरालाइज़ हो गई? अभी पहले तो मैडम मुझे तो पहला सबसे पहले मुझे 2021 में हार्ट अटैक आया मैडम। हार्ट अटैक आने के बाद मेरा एंजियोग्राफी हुआ, फिर एंजियोप्लास्टी हुआ। एंजियोप्लास्टी होने के 10 दिन के बाद में मेरे को ब्रेन स्ट्रोक हो गया। तो अच्छा। बहुत जगह मैंने दवा किया मैडम, इंग्लिश दवा किया, आयुर्वेदिक भी किया, लेकिन मुझे कहीं से आराम हो नहीं पाया। एक्चुअली मेरा पहला प्रायोरिटी ये था कि मैं भारत होम्योपैथी से दवा करूँ आप लोगों के माध्यम से, लेकिन आप लोगों से मेरा कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैं तो बीमार था, मुझे जो जैसा बताया था मैं वैसा करने लग गया। तो एक जगह में मुझे बताया गया, तो वहाँ से ट्रीटमेंट किया मैंने, लगभग एलोपैथिक 8-9 महीना किया और 8-9 महीना मैंने आयुर्वेदिक भी किया, लेकिन जो मुझे प्रॉब्लम था वो कभी कुछ रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। फिर मेरे हाथ और अच्छा। पैर में मूवमेंट आए, लेकिन मेरे जो सर के ऊपर जो मुझे प्रॉब्लम था, मतलब डिजीनेस, बहुत इतना चक्कर था मैडम कि मैं बैठे-बैठे गिर जाता था, बैठे-बैठे गिर जाता था, जी। नौसिया होता था। बिल्कुल ना प्रवीण मुँह जी। में टेस्ट था आपने मेरा, मुझे ना बताया हुआ था न कि जब आप चलते थे तो आपको चक्कर बहुत आता था। तो अभी क्या कंडीशन है? जब आप वॉक करते हो, बहुत। चलते हो तो चक्कर तो नहीं आता अब आपको? अब पहले से बहुत बेहतर है मैडम, अभी चक्कर मेरा लगभग अच्छा। समझ लो बहुत बेहतर है पहले से। पहले तो मैं बैठ ही नहीं सकता था, चलने की तो बात छोड़ दीजिए, मैं ज़मीन में बैठे-बैठे ज़मीन पे नीचे गिर जाता था। और अब? अब ऐसा अच्छा। नहीं, आपके और सामने बैठा हूँ। जी, बिल्कुल। और पहले आपने ये भी बताया हुआ था कि आपको आपके हाथों में बहुत ज़्यादा भारीपन था, अकड़न महसूस करते थे, आपको फ्रोज़न शोल्डर भी है, आपको सर्वाइकल भी है, ये भी चीज़ें आपने मुझे बताई हुई थी। आपको बहुत ज़्यादा पेन होता था आपके जॉइंट्स में, स्पेशली जो आपका लेफ्ट साइड पैरालाइज़ हुआ था, ठीक है? अभी क्या महसूस कर रहे हो आप? पैरालिसिस पे तो मैडम मुझे पहले से बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ा हुआ है। चक्कर तो लगभग मेरा खत्म हो चुका है, मतलब खत्म की और कगार पे है, समझ भारीपन? लो। थोड़ा बहुत भारीपन थोड़ा सर में रहता है मैडम, भारीपन भारीपन रहता है और थोड़ा आँखों में दर्द थोड़ा रहता है, लेकिन पहले जैसा नहीं है। समझ अच्छा, लो कि पहले मतलब बहुत ज़्यादा जो दर्द रहता था, भारीपन था, वो अब अगर मान के चले बहुत तो मैडम। 50-60% आपको है कि हाँ, कुछ कमी महसूस हुई है आपको। अभी पहले के अच्छा। सिम्पटम को तो मैं जो तकलीफ था पहला, मैं उसको ज़्यादा ब्रीफ न करते हुए एक छोटे ही शब्द में उसको बात को मैं रखना चाहूँगा। मतलब मुझे इतना तकलीफ था कि मैडम ये समझ लीजिए और खत्म करने की सोचा था। सोचिए मुझे कितना तकलीफ रहा होगा। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब भारत होम्योपैथिक के माध्यम से, आपके माध्यम से, राहुल सर के माध्यम से, अंकित सर के माध्यम से थोड़ा बहुत उम्मीद जगा है, जीने का भी जगा हुआ है और ऐसी आज भी है कि ठीक हो जाऊँगा। आस्ते-आस्ते भले ही थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ठीक हो जाऊँगा। ठीक है, तो आपका जैसे ना ये जो शोल्डर है वो ऊपर की तरफ नहीं जाता था, अभी थोड़ा मुझे करके दिखाइए, थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है? अब ज़्यादा ऊपर मैडम, लेकिन ये देखिए पूरा पकड़ लिया, बहुत दर्द, बहुत पेन होता है। अच्छा, ठीक है। कोई चीज़ पकड़ के दिखाइए क्योंकि लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई तो आपने बोला था कि ग्रिपिंग थोड़ी-सी आपकी काफ़ी हद तक कम है, तो कोई चीज़ मुझे पकड़ के दिखाइए, मैं देखना चाहती हूँ कि कितना इम्प्रूवमेंट हो गया आपकी ग्रिपिंग में भी। मतलब ये राइट हैंड में मेरा पावर है मैडम, राइट हैंड में कुछ इतना तकलीफ नहीं है। थोड़ा मेरे को ये जो उंगलियों में जो प्रॉब्लम है, गठे की वजह से उंगलियां बहुत होल्ड नहीं होती, सुबह तो पूरा अकड़ा हुआ रहता है। थोड़ा लेफ्ट हैंड में ग्रिप कम है मैडम, क्योंकि मेरा यहाँ पे जी, फ्रोजन शोल्डर की तो वजह से थोड़ा जैसे सा। आपने लास्ट टाइम बताया हुआ था प्रवीण जी कि आपके ना फिंगर्स प्रॉपर बंद नहीं होते थे, पहले बस इतना ही रहता था। अभी ज़रा उनको पूरा मुट्ठी बंद करके दिखाइए। देखिए, इसमें अब आपको पूरा इम्प्रूवमेंट आ गया कि आपकी फिंगर्स अब खुल रही हैं। इनको खोलिए, ओपन करिए। ठीक पहले है, तो ये हाथ तो से जैसे मैं अभी कुछ देर आपने से बताया ना नहीं कि निकाल आपकी पाता। कंडीशन ऐसी हो गई थी कि आपको मतलब की भी बिल्कुल आपका मन हो गया था, आप बिल्कुल नेगेटिव वे की तरफ जा रहे थे, बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। तो अब कैसा महसूस हो रहा है? आपको इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट दिया गया है, अब कैसा लग रहा है? अब तो नहीं का मन करता? फिर अब नहीं करता। राहुल सर मेरे को बहुत ज्यादा मेरे को करते हैं, संभालते हैं, अच्छे से बात करते हैं। ऐसा मन में कुछ ऐसा है ही नहीं मेरा। आप लोगों की तरफ से मतलब
हफ्ते में एक बार 2 बार, कभी अर्पित सर, राहुल सर तो मतलब एकदम ही उनके ऊपर इतना बड़ा विपदा गिरा हुआ था, फिर भी सर मेरे से कांटेक्ट में थे और मेरे को हमेशा मोटिवेशन देते रहते कि सब चीज मत सोचो, आस्ते आस्ते आप ठीक हो जाओगे, आप ज्यादा डीपली मत जाइए। क्योंकि मुझे अच्छा आप लोगों के माध्यम से मैडम मतलब जो मेरा सोच था उसमें परिवर्तन आ गया है। बस अब ये है कि मैं थोड़ा कंप्लीट अच्छा होने चाहिए, बस यही सोच रहा हूँ और मुझे आशा है कि 2-4 महीने की दवा और खाने की। जी बिल्कुल, अभी कुछ टाइम और भी मेडिसिन ले लीजिए, ठीक है, ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखिएगा कि पूरी तरीके से आप क्योर हो जाओ, ठीक है। अब मुझे सर एक बात बताइए, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको पैरालाइज हो जाता है और वो बिल्कुल आपकी तरह बिल्कुल नेगेटिव सोचने लगते हैं, उनको मन करता है कि हाँ वो भी लें। स्पेशली जितने भी हमारे मुंबई के, महाराष्ट्र के पेशेंट हैं वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं कि हाँ उनकी बॉडी पैरालाइज हो गई है, ठीक है। तो आप उन पेशेंट को क्या कहना चाहोगे? उन पेशेंट को ये कहना चाहूंगा कि यहाँ वहाँ भटक के अपना समय बर्बाद न करें और सीधा डायरेक्ट भारत होम्योपैथी से संपर्क करें और अपने ट्रीटमेंट को अच्छे से करें करके बोलना चाहूंगा। और मैं बहुत से लोगों को आप लोगों का नंबर दिया भी हूँ, राहुल सर से बहुत से लोगों का बात भी कराया हूँ, लकवा के बारे में हो गया, अस्थमा के बारे में हो गया, किडनी के बारे में हो गया, बहुत से लोग आप लोगों का नंबर मैं शेयर किया हूँ मैडम। अब कितने लोगों जी, ने आप थैंक लोगों यू को सो फोन मच। किया नहीं किया मुझे पता नहीं। जी प्रवीण जी, जैसे स्टार्टिंग में आपने मुझे वीडियो भेजा था तो ना आपका माउथ ओपन नहीं हो पा रहा था, बहुत ज्यादा आपको टाइटनेस लग रहा था। जरा माउथ को ओपन करके दिखाइए कि उतनी टाइटनेस तो नहीं महसूस हो रही है अब? आप खुद से इस तरफ बताइए, थोड़ा क्योंकि जब सेंसेशन आप स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको माउथ में ही प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई ना कि आपका जो मुंह है वो प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं हो पा रहा था, खुल नहीं पा रहा था, अब खुल जा रहा है प्रॉपर तरीके से? खुल रहा है मैडम, खुल रहा है ना, खुल रहा है, थोड़ा लेफ्ट साइड में थोड़ा सा है। ठीक है, वो भी पूरी तरीके से क्योर हो खुल रहा, जाएगा, पहले बस से कुछ तो दिन बहुत की दर्द था बात तो है। खुल ही नहीं पाता था मैं बोलूं। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। जैसे मेडिसिन ले रहे हैं टाइम टू टाइम वैसे मेडिसिन लीजिएगा, प्रॉपर एक्सरसाइज फॉलो कीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिएगा, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।